प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर है ज्ञान रतन। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रतन धारण करते हो, उतना माला माल बनते हो। अभी के ज्ञान रतन वहां के हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकाले, रतन ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। आसुरी गुण निकले, आसुरी गुण निकले, तब माला माल बने। देख बच्चे, ज्ञान रतन माला माल बनाएंगे। कहाँ धारण करते हो? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी के ज्ञान रतन वहां हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा, ध्यान से सुनो, जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, आत्मा मुख से ज्ञान रतन निकाले, रतन ही सुनाए और सुने, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। आसुरी गुण निकले, तब माला माल बने। आसुरी गुण निकल जाने चाहिए। देख बच्चे, समझ इन बातों को। पहली बात क्या है? आत्मा को ज्ञान रतन धारण करने हैं। आप जानते हो, मैं सवाल उठाता हूं, इतने वर्षों में आप आत्मा ने कौन सा एक ज्ञान रतन धारण किया है? आत्मा ने, बता सकते हो? है कोई उत्तर? तो फिर यहां क्या कर रहे हैं? आत्मा ने कौन सा ज्ञान रतन धारण किया है? छोड़ आत्मिक स्थिति, मैं पूछना चाहता हूं, क्या शांत स्वरूप आत्मा बने? बेसिक ज्ञान रतन, शांत स्वरूप। माना कोई कुछ भी करे, कैसे भी व्यवहार करे, कुछ भी बोले, नुकसान भी करे, फिर भी शांत स्वरूप बने हो। आत्मा ने क्या धारण किया है? मेरा सवाल है, विचार करो। आत्मा ने धारण क्या किया है इतने वर्षों में? हमेशा ध्यान में रखना, जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, तभी बच्चे मुख से ज्ञान रतन निकले। तुमने जो धारण किया है ना, वही निकलेगा। समझ की बात। इसलिए ये सवाल भी मैं सभी को कहूंगा उठाने के लिए। तुम जितने भी स्पीकर्स का जो भी ज्ञान सुनते हो, उन्हें सवाल पूछो, क्या आपने यह धारण किया है? पूछो उन्हें, क्या आपने यह धारण किया है क्या? और अगर नहीं किया है, तो हमसे आशा क्यों कर रहे हो कि हम धारण करें? हमें क्यों सिखा रहे हो? उठाओ सवाल, पूछो उन्हें। वो जो कह रहे हैं उसको लेकर सवाल उठाओ। क्यों नहीं उठाते? समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। कोई बच्चे सोचेंगे मुझे सवाल उठाए, मैं परमात्मा हूं, मैं कुछ भी धारण नहीं करता, मुझे जरूरत भी नहीं है। बात समाप्त होगी। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कौन सा पद चाहिए? मेरे कौन से विकर्म है जो विनाश करने? मुझे क्या करना है? समझ है बच्चे? क्या गाते उसके लिए? सबसे परे है। सुना है मेरा एक शॉर्ट जिसमें मैंने कहा है, जो सबसे गुण और अवगुण से भी परे है, वही कल्याण करेगा।
मेरे लिए सवाल उठाने की बात ही नहीं आती। समझ है बच्चे? तो पूछ उन्हें जो तुझे सिखाते हैं, जिनका ज्ञान तुझे अच्छा लगता है। पूछ उन्हें, क्या आपने यह धारण किया है? बच्चे ध्यान में रखना, ऊर्जा सिर्फ धारणा में होती है। मत पूछ सवाल, झगड़े हो जाएंगे। तू देख उन्होंने धारण किया है क्या, फिर तू समझ तुझे उनसे ज्ञान लेना है या नहीं लेना है। झगड़े मत कर सवाल उठाने में, वो तो दंगा हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे। बच्चे हमेशा ध्यान में रख, हमेशा जो तू धारण करता है उसकी ऊर्जा बनती है, और जब तू किसी और को सुनाता है, होते शब्द है पर तेरी धारणा की ऊर्जा उसे ट्रैवल होती। अभी इसे ध्यान से समझ। हाँ, तेरे धारणा की ऊर्जा उस तक ट्रैवल होती है, उसमें ट्रांसफर हो जाती है, और वो भी धारणा करता है। अभी यहां तेरा प्रॉफिट क्या है ये समझ। तूने धारणा की है और तूने किसी और को सुनाया है, ठीक है? धारणा होनी ही होनी, 101%। वो ना चाहे ना फिर भी धारणा करेगा, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसमें। अभी क्या होगा तेरा प्रॉफिट? तूने जो धारण किया है ना, वो 10 गुना बन जाएगा। जो 1 गुना था अपने आप 10 गुना हो जाएगा। अभी वो किसी और को सुनाएगा, उसका 10 गुना, तेरा 100 गुना। ये चेन खत्म नहीं होगी कभी भी, कभी नहीं होगी चेन खत्म। इसलिए भागा दौड़ी ना, इसलिए भागा दौड़ी ना कर, शांत रहे, बस एक धारण कर, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। एक किया तो भी पूरी धारणा। गणित बताया ना मैंने तुझे, कैलकुलेशन बताया ना, हिसाब मना, और वो भी रोक नहीं पाएगा। तूने जिसको दिया है ना, वो उसकी धारणा में आएगा और वो रोक नहीं पाएगा किसी और को धारणा कराने से। अगला वाला भी नहीं रोक पाएगा, अगला वाला भी नहीं रोक पाएगा। इसी प्रकार से यहां जो संगम पर धारणा होती है 4900 साल चलती है, भले धीरे धीरे कम होती है। मना पहले जब तू सतयुग में आएगा, तेरे पास वो पदम गुणा ऊर्जा होगी, शांत स्वरूप की, क्योंकि तूने धारणा की है और चेन बनती गई, प्रॉफिट होता गया। जैसे लोग बिजनेस में करते हैं ना, 2 एजेंट बनाओ आगे, तुम्हें इतना मिलेगा, उनके आगे 2 बनेंगे, फिर उन्हें इतना मिलेगा। ऐसा ही कारोबार है धारणा का। सतयुग में तुम्हें पदम गुणा मिलेगी वो धारणा। 4900 साल पूरे होते होते एटलीस्ट 1 गुना तो रहेगी तेरी मूल। मना शांति से, अगर शांत स्वरूप की धारणा की तो शांति से तू कभी वंचित नहीं होगा, कभी खाली नहीं रहेगा। इसलिए बच्चे धारणा बड़ी है, इसे समझ तू। ज्ञान बड़ा नहीं है, धारणा बड़ी है। किसी को भी ज्ञान मत सुना जब तक धारणा नहीं की है। और बच्चे ध्यान में रख इस बात को भी, इसी बात को लेकर दूसरा ज्ञान सुनाता हूं। बिना धारणा के जो सुनाएगा कभी तेरी धारणा में नहीं आएगा। ध्यान में रख, बिना धारणा के जो तू सुनाएगा गया। दूसरी बात, तेरे अंदर धारणा नहीं है और तू दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा है वो ऐसे व्यवहार करे, वो तेरे अंदर कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी वो धारणा। न तुझसे उस व्यवहार से कोई व्यवहार करेगा। तू प्रेम स्वरूप चाहता था, शांत स्वरूप चाहता था, कभी नहीं करेगा कोई व्यवहार तुझसे, पूरे कल्प भर में नहीं करेगा, क्योंकि तेरे अंदर प्रेम नहीं, तेरे अंदर शांति नहीं, और तू चाहता है सामने वाला प्रेम से और शांति से व्यवहार करे, कभी नहीं मिलेगा।
इसलिए इस मार्ग पर बिना धारणा के आगे बढ़ना नुकसान ही नुकसान है, लॉस ही लॉस है, कंप्लीट। इसलिए शांत रहे, धारणा कर। एक भी धारणा की ना, पदमपति बन जाएगा। बस एक धारणा, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, बस एक। इसलिए बच्चे धारणा पर जोर दे। देख क्या कहा है, जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकाले। देख, रतन ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। ध्यान में रखना, जिन्होंने धारणाएं की है ज्ञान की, फिर एक भी धारणा हो, एक भी कम से कम, तो भी उससे भी बाप की प्रत्यक्षता निश्चित होगी। पर एक भी धारणा नहीं है, कितना भी ज्ञानी है और कहलाने वाला कितना भी योगी है और सुनाने वाला कि मैं धारणा युक्त हूं, मैं उच्च सेवाधारी हूं, प्रत्यक्षता कभी नहीं होगी। बाप का नाम बाला नहीं होगा। एक धारणा भी है, लिख के ले मुझसे, तुझसे मेरी प्रत्यक्षता होगी। और जिनसे बाप की प्रत्यक्षता होगी, जिन बच्चों से, वही सतयुग के अधिकारी हैं। ध्यान में रखना, बड़ी बात है ये। जिनसे बाप की प्रत्यक्षता होगी परमात्मा की, वही परमात्मा के राज्य के, बाप के राज्य के अधिकारी है, वर्षे के अधिकारी है। बाकी सब पुरुषार्थी त्रेता में चले जाएंगे। प्रत्यक्षता का आधार धारणा। देख बच्चे, विचार कर, एक भी की ना, काम बन गया। जैसे उस बिजनेस में पता है ना, वो 2 एजेंट्स बना देते और फ्री हो जाते। उनको पता है, वो ऐसे 2 बनाते जो काम करते, उनके आगे वो बनाते जाते, ये बैठे बैठे प्रॉफिट कमाते। सेम मैं कह रहा हूं आत्मा के बाबत में। बस एक धारणा कर, और उस एक धारणा में बड़ा राज है। क्या राज है? एक धारणा भी की ना, बाकी सारी धारणाएं आत्मा से संबंधित उस धारणा की ओर आकर्षित हो जाती, अपने आप। तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, मैं लिख के देता हूं। एक धारणा करके देख, सारी धारणाएं नहीं आए तो तू जो बोलेगा मैं करूंगा। तू जो बोलेगा, वो कनेक्शन है बच्चे, वो कनेक्शन है। दैट इज रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल बच्चे। क्योंकि एक धारणा आई ना, सारी धारणाएं अट्रैक्ट हो जाती, सारे गुण, सारी शक्तियां अट्रैक्ट हो जाएंगी। तू अगर करना चाहता है तो सबसे पहले मैं तुझे कहूंगा, जिसमें धारणा करनी है वो धारणा पहले कर, आत्मिक स्थिति, उस पर जोर दे। बाकी देख बाद में क्या होता है, उस पर जोर दे। देख बच्चे,